मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पाकिस्तान में क्या हालात हैं, पाकिस्तान के लोग किस तरह से जी रहे हैं, यह हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और कहा जा रहा है अभी तक 100 से ज्यादा पत्रकारों को अरेस्ट कर दिया गया है, किसी पर पीका कानून लगाया गया, किसी को टेररिस्ट बताया गया है। राजिश लियाकत एक पत्रकार है जिनको उठा लिया गया है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उनको थाने में मारने की साजिश की जा रही है। पहला सवाल मेरा जो है वो सिन्हा सर, उसके बाद सर मैं आपके साथ आ रहा हूं। सिन्हा सर, सवाल इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है, वहां पर कोई कुछ पूछ नहीं सकता है। ये दोनों शहबाज और मुनीर इतने इनसिक्योर हैं क्यों? इन दोनों को इतना खौफ क्यों लगता है? और बताया यह भी जा रहा है कि गणतंत्र दिवस में जब 90 मिनट तक परेड और झांकियां चल रही थी, भारत मसल पावर फ्लेक्स कर रहा था, कुछ नए हथियार भी उस दिन दिखाए गए, पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा था और कुछ नेता तो एटम बम भी चिल्ला रहे थे। जय हिंद विवेक। जय हिंद सर। देखिए आपने ये एक सवाल किया है कि पाकिस्तान क्यों बार बार क्यों घबरा रहा है, क्यों इस तरह की चीजें कर रहा है। तो उसकी एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस है कि पाकिस्तान का जो बाल्कनाइजेशन, जो टूटने की कगार में सिविल वॉर है एक तरह की, जो कि अनफोल्ड हो रही है। अभी आपने जिक्र किया कि हमारे गणतंत्र दिवस के अंदर में जिस तरह से परेड हुई और पाकिस्तान में दिखाया गया, वहां पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, जनरल सेवानिटो, ये वो हमारे चीफ गेस्ट साहब थे। उन्होंने कह दिया कि इंडियन डीएनए है पाकिस्तान में। एक जगह मैं देख रहा था और उनकी इतनी तारीफें हो रही हैं। वो एक मुस्लिम हैं, इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, और जो डिनर के समय उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कि उन्होंने अपनी डीएनए टेस्ट कराई थी और डीएनए में ही निकला है कि भारतीय। तो पाकिस्तान के अंदर में 23 करोड़ लोग रहते हैं, हमारा 140 की आबादी, 40 करोड़ की आबादी है। उसमें से डीएनए आप चेक करवाएंगे ना, 100% भारतीय। और यही मैं बार बार कहता हूं, देखिए आप भी इस प्रोग्राम को बार बार चलाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा, आपने अपने प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी चीज उठाई है। पहली बार डिबेट में मैंने सुना विवेक, सराकी प्रोविंस के बारे में आपने बात किया। ये कभी डिबेट में नहीं आता है, कभी नहीं। और आपने कहा लियाकत पुरी जो हैं, जो वहां के एक्टिविस्ट कर्म, एक जर्नलिस्ट हैं जिनको उठाया गया और उनकी जान की कहा जा रहा कि फांसी की सजा होगी। तो मैं उसके ऊपर में आपको एक तो मुबारकबाद देता हूं कि आपने उठाया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारतीयों को जानने की जरूरत है। ये पंजाब का हिस्सा है। देखिए आप तो सिंध की बात सुनते हैं, बलूचिस्तान की बात सुनते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, पीओके, मगर सारी जो निक्की का, इसको जानने की बहुत जरूरत है। ये मुल्तान का इलाका है, भावलपुर, भावलनगर, ये सब सुना होगा। ये सतलज के उधर का इलाका है। वो एक समय आया था, आवाज भारत के साथ मिलता है और सिंध के साथ ये जुड़ता है। तो ये बहुत बड़ा है और ये मिलना चाहते थे। अभी तो ये कह रहे हैं कि प्रोविंस के दो फाड़ हों। पंजाब के अंदर में इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी, भावलनगर, भावलपुर, यदि आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली, ये पूरा का पूरा एक खंड है जो भारत के साथ आके मिलना चाहता है। और इसलिए बलबलाहट है, इसलिए वहां के लोग हैं, इसलिए वहां पर पीका कानून ला रहे हैं, क्योंकि 23 करोड़ जन, ये केवल नहीं कह रहे कि यूट्यूबर्स या कोई कह रहा था कंटेंट राइटर्स कर रहे हैं। वहां के 23 करोड़ जगह आपने सुना होगा ना, पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान से नीचे तक सिंध आ जाइए, बलूचिस्तान चले जाइए। केवल उनकी एक मांग है कि अभी तो वो आजादी की मांग करते हैं, और उसके बाद वहां से आवाजें आ रही कि भारत के साथ। आपके चैनल में तो अयूब मिर्जा साहब बैठते हैं, वो तो खुली चुनौती देते हैं कि आपके चैनल में आते हैं बलूचिस्तान के बहुत सारे एक्टिविस्ट एंड लीडर जो बाहर चले, जिनके पाकिस्तान के अंदर में जिंदा रहना मुश्किल है, वो आवाज लगाते हैं कि आप। तो यही आप देख रहे हैं, इसी की सबसे बड़ी डर है उनको। इसलिए नहीं, तब तो 5 हो गए ना सिन्हा सर। एक बालूचिस्तान हो गया, एक पश्तून हो गया, केपी हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, एक हो गया आपका जो है वो सिंध हो गया, एक सराइकिस्तान जिसकी मांग उठ रही है, जो आज हमने आपको बताया, और एक खुद पाकिस्तान छोटा सा टुकड़ा रह जाएगा, और गिलगित बाल्टिस्तान पीओजे वाला इलाका जो है वो तो हमारा है ही, उस पर हमारा क्लेम तो है ही। तो ये तो 5-6 टुकड़े हो गए कुल मिलाकर। जी हाँ, एब्सोल्युटली, आपने तो बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया है। एग्जैक्टली, और ये हो रहा है जमीन पे, ये नहीं कि कोई। देखिए जिस तरह से वहां पर अटैक्स आ रहे हैं, खास करके डूरल लाइन के ऊपर में बलूचिस्तान, अभी यहां पर जो मुल्तान के अंदर में जो छिड़ा है,
और आपने इसको उठाया है भारत के लोगों को, जी। तो ये तो हम ग्रेटर पंजाब की बात, और यही जब राजा हमने सुना है जब हमारे पंजाब के सूरवीर जब उसकी बात करते थे, अब मैं राजा रणजीत सिंह की बात कर रहा हूं, उस समय उनकी खड़गें यहां से आती थी। हाँ। वही चीज चाह रहे हैं, पाकिस्तान से भी और पंजाब से भी आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल 23 करोड़ पाकिस्तानियों का डीएनए तो हिंदुस्तान का, शहबाज मुनीर कितनी ताकत लगाएंगे, यह सवाल सबसे बड़ा होता है। सिन्हा साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, सिवाज सर का रुख कर रहा हूं, कर्नल दिनेश नैन का रुख कर रहा हूं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से, विजुअल्स भी आ रहे हैं मेरे पास। पाकिस्तान में पत्रकारों पर अत्याचार के बाद बहुत जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। शहबाज मुनीर के खिलाफ पत्रकारों ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी संसद के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मुहिम चला रहे हैं, शहबाज मुनीर को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह से जर्नलिस्टों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।